भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, हम सिर्फ आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं। जिसने भी ये घिनौना काम किया है उसे सजा जरूर देना। कागज कहीं ये वही कागज तो नहीं जिसके बारे में कल पुलिस कह रही थी? आबा के हाथ में कहीं ये वही लेटर तो नहीं? ओह माय गॉड। ये क्या तुम्हारे हाथ में? संस्कार, शायद ये वही कागज है जिसके बारे में कल पुलिस पूछताछ कर रही थी। पर इसमें क्या लिखा है देखो ना। शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर इसमें क्या लिखा है कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। हमें समझ में नहीं आ रहा ये कागज यहाँ कैसे पहुंचा। जो भी हो, संस्कार, इस कागज को पुलिस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं इसे पुलिस स्टेशन जाके दे देता हूँ। तुम सानिया बेचारी अकेली होगी, तुम थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओ। हाँ संस्कार, ये कागज पुलिस तक जरूर पहुंचा देना। मैं पहुंचा दूंगा पुलिस तक। अब अपने खिलाफ मैंने ये आखिरी सबूत भी बर्बाद कर दिया। अब मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बस अब आबा तुम्हें वापस उज्जैन भेजना है। अरे पगली, तुम जाओगी तभी तो मुझे वहां बुलाओगी, हाँ? कहाँ रह गई ये बुढ़िया? आज इस बुढ़िया को इन सीढ़ियों से उतरना बहुत जरूरी है, तभी तो मेरा किया हुआ प्लान कामयाब होगा। ये सीढ़ियों का सफर बुढ़िया के साथ साथ सबको हिला देगा।
दादी माँ, दादी, दादी माँ, क्या हुआ? दादी, 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 दादी क्या? उठाओ। अरे, दादी, विमल, अब डॉक्टर को फोन कीजिए। दादी, क्या हुआ? दादी, 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 मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। दादी, दादी आप ठीक तो हैं? दादी, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं विमल प्रसाद बोल रहा हूँ स्वर्ण भवन से। इट्स एन इमरजेंसी डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ? 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, आप दादी का ख्याल रखो, मैं पापा को फोन करके आती हूँ। दादी, दादी, जियो शैली, क्या गिराया है बुढ़िया को। चोट तो आई मगर जान नहीं गई। किसी को शक भी नहीं होगा कि ये तुमने किया है। पापा, हाँ शेरी बोलो। पापा वो, बोलो भी। पापा वो दादी, क्या हुआ अम्मा को? बोलो। दादी सीढ़ियों से नीचे गिर गई पापा। भगवान ना करे इस उम्र में कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। देखो तुम घबराओ नहीं, हम अभी निकल रहे हैं उज्जैन के लिए, ठीक है? ओके बाय। पापा क्या हुआ? बेटा करुण को कहो कि अभी हमें निकलना होगा, वो टिकट्स करवा दे, क्योंकि पर हुआ क्या? दादी सीढ़ियों से गिर गई हैं, कहीं फ्रैक्चर ना हो बेटा। दादी गिर गई। पापा हम अभी करण से कहते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। जी बेटा। अरे आभा, तुम अपनी पैकिंग करो, टिकट्स का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। हाँ। अंकल अगर आपको भी कुछ पैक करना है तो आप भी कर सकते हैं, मैं बाकी सब बंदोबस्त कर दूंगा। मान गए शैली भाभी, मान गए। कितना भी टेढ़ा और मुश्किल काम क्यों ना हो, आप बखूबी कर जाती हैं। पापा, इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई। केस की इन्वेस्टिगेशन अब उज्जैन में होगी, तो हम लोग उज्जैन जा सकते हैं। अब ये एनवलप बाकी के पेपर्स के साथ रखो संभाल के। चले, इस घर में बचपन बिताया है मैंने। यहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। पापा के साथ बिताए हुए हर एक पल की यादें बसी हैं इस घर में। और देखो ना संजू, पापा के जाते मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा है। पता है अब कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी पापा पीछे से आवाज लगाएंगे और बोलेंगे, सानिया बेटा तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो? लेकिन फिर कोई आवाज नहीं आती। पापा नहीं है। सानिया, हम तुम्हें यहाँ अकेले कैसे रहने दे? यहाँ की हर चीज तुम्हें अंकल की याद दिलाएगी। बस इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। चले। आभा, एक बार सारे पेपर्स चेक कर लो प्लीज। हाँ।
क्या हुआ संस्कार? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, वो बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ आज। सानिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं नहीं होऊंगा, पर ख्याल रखना अपना। पता नहीं अगली बार कब मिलना होगा। तुम पीछे के बारे में मत सोचना, यहाँ घर का, ऑफिस का, सबका मैं ख्याल रख लूंगा। सानिया, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें अपने से दूर जाते नहीं देख पाऊंगा। ख्याल रखना। हम नहीं जानते थे तुम सानिया से इतना प्यार करते हो। तुम चिंता मत करो, हम सब बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। तुम ठीक कह रही हो आबा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। जब सानिया मेरे लिए तड़पेगी तो तुम्हें मुझे वहां बुलाना होगा, और मेरे वहां आने के 8वें दिन तुम मेरी होगी। प्रॉमिस। अम्मा, ये क्या हो गया? कैसी तबीयत है अभी? पहले से अच्छी है बेटा। लेकिन दादी, डॉक्टर ने क्या कहा है कि स्प्रेन है, फ्रैक्चर है? वीर भैया कहा क्या है? भगवान की दया से कोई गहरी चोट नहीं लगी, पर पाँव में मोच के कारण डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। अब अगर नौकर ठीक से काम नहीं कर सकते तो मैं उनको बदल देता हूं। कैसे हुआ? कैसे गिरी है? हाथ पे ठीक से नहीं बचा था क्या? आज ही नए नौकरों को बुला लूंगा। नहीं जग्गू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू परेशान मत हो, बला आई थी, टल गई, बस ठीक है। हाँ, हम इंतजार करेंगे कि कोई अनर्थ हो जाए, बस। बेटा तू फिक्र मत कर, हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। पापा, अब आप परेशान मत होइए। अब हम आ गए हैं ना, दादी का ख्याल हम रखेंगे। दादी, आज से आपका सारा काम हम करेंगे। हम आपके लिए नीचे वाला कमरा तैयार करवा देते हैं ताकि आपको सीढ़ियां चढ़नी ही ना पड़े। हाँ, सही कहा तुमने बहू। नीचे का कमरा ठीक कर दो अम्मा के लिए। बेटा अब तू आ गई है ना, अब हमें इस घर के बारे में या अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ना है। हाँ। अच्छा, तुम लोग अब हमारी चिंता छोड़ो, ये बताओ सानिया को साथ लेके आए हो? कहाँ है, कैसी है वो? दादी, सानिया की हालत संभली नहीं है। सानिया पूरे रास्ते रो रही थी, इसलिए हम उसे गेस्ट रूम में सुला कर आए हैं। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम लोग उसे अपने साथ ले आए। वहां रहती तो उसे उसकी बाप की याद बहुत सताती। अच्छा, एक काम करो, अब जाओ तुम लोग मुंह हाथ धो के कुछ खा लो, हम भी जरा आराम करेंगे। हाँ, जाओ। ठीक। ध्यान रखिएगा। आप यहाँ हैं? हाँ, मैं यहाँ। ख्याल रखना अम्मा का। सुनो बेटा, जल्दी से मुंह हाथ धो लो और घर चली जाओ। लता से मिल लो। क्यों पापा?
वो लता के केस की सुनवाई है कल। केस? मैं वहां तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं ताकि लता तुमसे वो बात कर सके जो शायद वो दूसरों से न कर सके। और जितने सबूत तुम समरजीत के खिलाफ इकट्ठा कर सकते हो वो ले आओ, कल केस में काम आएंगे। जी पापा, हम चले जाएंगे। आप भी थके होंगे, आप जाके आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ओके सर। तुमने देखा अबा, पापा कितना बदल रहे हैं। उनका दिल पिघल रहा है। उन्हें सचमुच तुम्हारे परिवार की चिंता होने लगी है, वरना हमने तो नहीं कहा ना उन्हें ये सब करने के लिए। अब तुम देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही होगा। दोनों परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगेंगे। और तुम दीदी की भी चिंता मत करो। अभी चलते हैं, दीदी से बात करते हैं। नहीं करण, आप यहीं रुकिए। सानिया और दादी को आपकी शायद जरूरत पड़ जाए। हम चले जाएंगे। पक्का? ठीक है, चेंज कर लो जाने के पहले। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ। कल लता के केस की सुनवाई है कोर्ट में। कुछ अच्छा बाद में होता है और संकट पहले सामने आ जाता है। भगवान, ये आपकी कैसी नियति है। सोचा भी नहीं था सानिया के पापा उसे इस तरह अचानक छोड़कर चले जाएंगे। एक पल में सब बदल गया। बेचारी सानिया की पूरी जिंदगी पलट गई। उधर संस्कार भी वहां अकेला है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। हाँ संस्कार। हाँ भा, तुम लोग ठीक ठाक पहुंच गए ना? हाँ, हम ठीक ठाक पहुंच गए। हाँ, ये कॉल वेटिंग किसका है? हाँ हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, हम तुम्हें दोबारा फोन करते हैं। ठीक है। कौन है जो हमें बार बार फोन कर रहा है? पहले मिस्ड कॉल्स दिए और अब फोन नहीं उठा रहा। हाँ हाँ, जब तुम मुझसे बात कर रही थी तो मैं ही तुम्हें मिस्ड कॉल्स दे रहा था। वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फोन से ज्यादा कॉल्स मेरे इस नंबर पे करो। जरा सोचो, करण को पता चलेगा कि मेरा ये नंबर सिर्फ तुम्हारे पास। तो क्या सोचेगा वो? क्या बीतेगी उस पे? हाँ? Sanskar, you're too intelligent, huh? That's off to you.